हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख कर जाएँ। यहाँ से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी है यूएसए। तो देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ना, ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। जबकि अगर यहाँ देखा जाए रूस से, तो रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। यूएसए से अगर बात की जाए तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना। और ब्रिटेन से अगर बात की जाए तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है ना। लेकिन विधि का निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण शब्द आ जाएगा, तब कहाँ से बताएंगे आप? विधि निर्माण की। विधि निर्माण और विधि निर्माण की अगर बात ये शब्द आ जाए तो आप गलती से जापान ना बताइएगा, बल्कि ब्रिटेन इसका आंसर होगा। ठीक है ना। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना, यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और अगर निर्माण शब्द आ जाए विधि में तो इसका आंसर क्या होगा? तो ब्रिटेन होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? तो जापान हुआ। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? जी हाँ, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कितने राज्य लगे हैं? ये तो यहाँ पे देखा जाए, अगर टोटल 7 पड़ोसी देशों से अगर देखा जाए तो भारत के जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 7 पड़ोसी देशों में से टोटल भारत के 16 राज्य लगे हैं। टोटल भारत के 16 राज्य इन 7 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से 16 राज्य लगे हैं। और यहाँ पे भारत के अगर देखा जाए तो कितने राज्य अलग अलग देश से अगर पूछे, कितने राज्य पाकिस्तान से, कितने राज्य चीन से, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर पाकिस्तान से पूछेगा तो 3 + 2 है, यानी 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अफ़गानिस्तान से 1, चीन से 4 + 1 यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, नेपाल से 5, और अगर भूटान से 4, म्यांमार से 4 और बांग्लादेश से कितना आएगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, 5 है। ठीक ना। और इन 5 में कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखिएगा, भारत के ये मिजोरम राज्य, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी का संबंध केवल भारत से है? यानी इसका मतलब ये कि वह कौन सी नदी है भारत की, वह कौन सी नदी है जो पूरी तरह से भारत से ही उसका उद्गम होता है और भारत के तट पर ही उसका मुहाना होता है। ठीक है, तो वह नदी कौन सी है? तो सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी और गंगा नदी। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और यह आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास अपना मुहाना बनाती है। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसके अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता, प्रवरा, मंजीरा, इंद्रावती, ये सब इसकी क्या है? वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो यह तिब्बत से निकलती है, 3 देशों से होकर बहती है। तिब्बत से निकलकर भारत और पाकिस्तान होते हुए
अरब सागर में गिर जाती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है, तिब्बत, और सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा नदी की बात किया जाए तो ये हिमालय के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री से निकलती है। भारत में इसकी लंबाई अधिक है, लेकिन जब यह बांग्लादेश में भी जाती है और यह अपना मुहाना बांग्लादेश के तट पर बनाती है, इसीलिए ये पूरी तरह से भारत में नहीं है। गोदावरी नदी पूरी तरह से भारत में इसका संबंध है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केवल 15 क्वेश्चन है और ये सभी सेक्शन से, जीएस के सभी सेक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टिक्का रोग किस में होता है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, टिक्का रोग किस में होता है? तो अगर हम बात करें कि टिक्का रोग किस में होता है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, मूंगफली में होता है। ठीक है ना, मूंगफली में होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मूंगफली, मक्का और धान ये खरीफ की फसल है। ये किसकी फसल है? ये वर्षा ऋतु की फसल है, खरीफ की फसल है। जबकि गेहूँ जो है यह रबी की फसल है, यानी शीत ऋतु की फसल है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, दिया है कि यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे कि इसमें से कौन फिलअप होगा कि लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। यानी इनमें किसके लैंडर को हम विक्रम और किसके रोवर को हम प्रज्ञान नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 के कैलेंडर कर रहा हूँ, चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पूर्ण रूप से पाकिस्तान में है? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो कि इसका विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का, यानी सिंधु सभ्यता का। और इस सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक है ना, त्रिभुजाकार माना जाता है। तो अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्ण रूप से स्थल कौन है जो पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन ए है सुरकोटदा, बी है लोथल, सी है सुतकांगेडोर और दायमाबाद डी है। जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ये सुरकोटदा है और ये सुतकांगेडोर है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर जो कि दास्क नदी के तट पर, जी हाँ, दास्क नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें लोथल तो गुजरात के तट पर है, और ये भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी पर? भोगवा नदी के तट पर है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सब सुरकोटदा भी ये कहाँ है? भारत में ही है। ठीक है, तो ये पूरा अगर देखा जाए तो 4 में ये सुतकांगेडोर जो है पूरी तरह से पाकिस्तान में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? ध्यान दीजिएगा, कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष में विश्वास करता था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है बाबर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही बताया है, हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता था। ठीक है ना, और मुगल शासक का स्थापना अगर बात किया जाए तो मुगल शासक ये बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। याद रखिएगा 1526 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत का युद्ध में यह क्या किया था कि मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, एक दिवस से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल,
जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 मार्च और विश्व योगा दिवस 21 जून। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गलती ना करिएगा, कौन सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 मार्च नहीं बल्कि 28 फरवरी को मनाए 28 फरवरी को है मनाया जाता है, ठीक है ना, 28 फरवरी याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व योगा दिवस 21 जून को, ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे गौर करिएगा 22 मार्च को, 22 मार्च भी एक डेट इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च को हम क्या जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, ढाका, यानी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी है, माले मालदीव की राजधानी है, सना ये यमन की राजधानी है। किसकी राजधानी है, सना यमन की राजधानी है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, जी हाँ, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है फुटबॉल, बिल्कुल सही बताया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओलंपिक ध्वज में नीला रंग का वृत्त किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज में ये जो चक्र होता है, ये 5 चक्र होते हैं, 5 चक्र। इस 5 चक्र में अगर देखा जाए तो हर एक चक्र का एक रंग कलर होता है। तो ये पांचों जो है 5 महाद्वीप से लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नीला रंग है वो किसको प्रदर्शित करता है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है यूरोप, बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा, यूरोप होगा। अगर हम एशिया की बात किया जाए तो एशिया का जो ये वृत्त का जो कलर है यह पीला है। और याद रखने के लिए आपको पता है कि पीली नदी एशिया के चीन में प्रवाहित होती है यानी बहती है। तो पीली नदी कहाँ बहती है, एशिया में। तो पीला कलर किससे संबंधित है, एशिया से। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं, तो आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं। यानी काला सर्किल किसको शो करता है, प्रदर्शित करता है, तो अफ्रीका को, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो जाहिर सी बात है कि घास के मैदान का नाम हरा हो रहा है। हरा घास कितना क्या होता है, हरा होता है। तो शीतोष्ण घास का मैदान जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये हरा शब्द इसमें आ रहा है, तो ये हरा जो कलर होगा वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और लाल जो है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, ठीक है ना। लाल कलर अमेरिका से संबंधित है, याद रखिएगा। लाल कलर किससे संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। और अगर हम बात किया जाए तो आपको पता है कि इसको याद करने के लिए पूरे अगर देखा जाए विश्व में सभी देशों में सबसे खतरनाक देश कौन, यूएसए है यानी अमेरिका है। इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। खतरनाक का कलर क्या होता है, तो लाल होता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है शौकत अली, सी है बदरुद्दीन तैयब जी और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, बदरुद्दीन तैयब जी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन प्राकृतिक जैव मंडल से संबंधित नहीं है प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक जैव मंडल, जैसा कि आपको पता है कि अगर देखा जाए
तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 71% क्या, 71% जल है, 71% क्या है जल है, और 29% क्या है स्थल है। जल वाले हिस्से को हम जल मंडल कहते हैं और स्थल वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो इसके चारों तरफ क्या है, तो गैसों का आवरण है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो मान लो ये वायुमंडल का कलर हो गया, ये वायुमंडल हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए, देखिएगा यहाँ पे मान लो कि अगर ये क्या है, ये स्थल है तो स्थल मंडल हो गया। और हम बात करें तो ये मान लीजिए कि अगर जल है तो जल का भाग 71%, तो ये जल मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया। और हम बात करें यहाँ पे गौर करिएगा प्यारे साथियों, ये जल मंडल मान लीजिए, सॉरी ये जल मंडल। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये मान लो स्थल मंडल, ठीक है ना, ये स्थल मंडल। और हम बात करें, मान लीजिए ये क्या है, तो चारों तरफ वायुमंडल है, तो मान लीजिए ये क्या है, वायुमंडल है, ये वायुमंडल, ठीक है। तो ये 3 मंडल, और इसके बीच में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे गौर करिए, ये वाला एरिया जो तीनों को क्या करता है, क्रॉस करता है। इस एरिया में तीनों का प्रभाव है। तो जहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों का मौजूद हो, वहीं पे क्या होता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हम जैव मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैव मंडल अगर बात की जाए तो इसमें कौन संबंधित नहीं है। तो प्यारे साथियों, जंगल यानी जो प्राकृतिक रूप से क्या है, जंगल, पर्वत भी नेचुरल है, नदियाँ भी नेचुरल है। लेकिन बागान की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यह मानव से रिलेटेड है, ये आर्टिफिशियल है। तो इसका अगर हम बात किया जाए, मानव से संबंधित अगर बात की जाए, जो आर्टिफिशियल अगर बात की जाए, तो एक्वेरियम आप जानते हैं, एक्वेरियम, बागान, ये सब क्या है, तो ये मानवीय जैव मंडल से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये रहा टॉप 15 क्वेश्चन प्यारे साथियों। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा। और ये जो क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर बेहतर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।